सपना पूरा उसी का होता है जो रखता है मर मिटने का जुनून। सपना पूरा उसी का होता है जो रखता है मर मिटने का जुनून। आज कर लो मेहनत जी भर के, भविष्य में मिलेगा तुम्हें सुकून। इसी के साथ फिर से स्वागत है प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज का जो हम क्लास लेकर आए हैं 10वीं के संस्कृत के जो तीसरा चैप्टर है, और ये तीसरा चैप्टर में आज जो हम आपको पढ़ाएंगे ये होगा ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव प्रश्न होगा। तो आप इसको देखने से पहले ना, आप अगर पिछला वीडियो को, अगर आप इस कथा को नहीं पढ़े हैं तो आप जाकर पिछला वीडियो देख लीजिए, और उस वीडियो को देखने के बाद ना आपका ना इस अलस कथा से संबंधित जितने भी प्रश्न होगा, एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। और आप जरूर उसको एक बार देख लीजिए, देखने के बाद ही इस ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न को देखिए। तो हम अब इसको शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव को। तो मेरा आज का जो पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो जाएगा, और ये जैसा कि बिहार बोर्ड मैट्रिक 2026 के लिए है, जितने भी विद्यार्थी जो 2026 में मैट्रिक की क्या करेंगे, परीक्षा देंगे, उन बच्चों के लिए है। तो आते हैं प्रश्न की ओर, जिसका पहला प्रश्न हो जाएगा, वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? अब हम आपको जब ये कथा पढ़ाए थे तो बताए थे वीरेश्वर नाम का मंत्री ये कहाँ रहता था, तो मिथिला में रहता था। तो ऑप्शन देख लीजिए कहाँ पर है। पाटलिपुत्र गलत हो जाएगा, मिथिला है, मिथिला में यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। जनकपुर गलत, और अयोध्या भी क्या हो जाएगा, गलत। यानी ये ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर सही हो जाएगा। और आपसे ये भी प्रश्न किया जा सकता है कि वीरेश्वर स्वभाव के कैसा व्यक्ति थे? स्वभाव के, तो ये स्वभाव के थे, ये स्वभाव के थे दानशील, दानशील और कारुणिक, दानशील और कारुणिक थे। उसके बाद प्रश्न नंबर जो दूसरा नंबर प्रश्न है, दूसरा नंबर प्रश्न है, आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे? ये भी बताया गया था। आलसियों को कौन प्रतिदिन, आलसियों के साथ साथ जो अनाथ व्यक्ति थे, जो निर्धन थे, उन लोगों को भी मिलता था। तो यहाँ पर आलसियों की बात है, तो बताइए कौन देते थे? क्या है? बुद्धिवीर, कर्मवीर, धर्मवीर और वीरेश्वर। तो कौन दिए थे? ये हो जाएगा वीरेश्वर। यानी ये तीनों ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद आइए प्रश्न नंबर, अगला प्रश्न जो है, आलसी पुरुष कितने थे? बताइए। आलसी पुरुष यानी आलसी ना, कुछ बच्चे ऐसे भी अभी भी होते हैं जो वीडियो या कोई भी देखते हैं तो अपने घर पर ही क्या करते हैं, सोए अवस्था में सोए हुए हैं और मोबाइल से क्या पढ़ाई शुरू करते हैं। तो ऐसा नहीं, आप पढ़िए तो कहीं पर आप एक कुर्सी और टेबल लगा के कहीं पर बैठिए, तब जाके वीडियो देखकर तब आप पढ़ाई कीजिए, ताकि उस समय आपको कहीं पर लगे कि इस प्रश्न को हमको लिखने की आवश्यकता है तो आप नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। और सोए अवस्था में रहिएगा तो आप यानी आलसपन में रहिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आलसी पुरुष कितने थे? बताइए इसका प्रश्न का जवाब क्या होगा। आपको हम बताए थे कि आलसी पुरुष कितने थे, तो यहाँ पर ऑप्शन है 2 है, 3 है, 4 है, और यहाँ पर ऑप्शन होनी चाहिए 5, यानी ये गलत हो जाएगा। तो अब बताइए इसमें कितने थे, कितने आलसी थे? तो बताइए आप, आलसी कितने थे? तो 4 थे। कितना थे? 4 आलसी थे। यानी 4 को आपको ऐसे भी लिख सकता है, ये चतवारह। तो आप देखिएगा ऑप्शन इस तरह से लिखा होगा या ऐसे भी लिखा होगा, तो यही सही होगा। यानी ऑप्शन इसका सी नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद में है चौथा नंबर प्रश्न है, अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? तो अलस कथा पाठ में किसका वर्णन है? आलस की वर्णन है। देखिए आलस क्या यहाँ पर है, धर्म है, अर्थ है, गलत है, धर्म है, ये भी गलत है, आलस क्या है, सही है। यहीं पर ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो गया, ये भी गलत हो जाएगा। इसके साथ प्रश्न नंबर, अगला प्रश्न नंबर है, प्रश्न देखिए और आंसर आप फटाफट कमेंट में बताइए। मैथिली कवि कौन था? मैथिली कवि कौन था?
भास है, कालिदास है, विद्यापति है, नारायण पंडित है। तो ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत नहीं है, ये गलत है, ये भी गलत है। मैथिली कवि कौन थे? विद्यापति थे। कौन थे? विद्यापति थे। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 नंबर प्रश्न है, अलस कथा किस प्रकार की कथा है? तो हम जब पढ़ाए थे तो बताए थे कि अलस कथा को वहाँ पर व्यंग्यात्मक कहा गया था। व्यंग्यात्मक कहने का मतलब है किसी को हम लोग क्या करते हैं, एक मजाक के सेंस में बताते हैं कि रे तू तो इस तरह दिख रहा है। उसमें बताया गया था कि तुम किसी को कभी कभी कहते हैं ना कि तुम बिल्कुल एकदम सलमान खान की तरह तुम्हारा बाल दिख रहा है, शाहरुख खान की तरह दिख रहा है, यानी व्यंग्यात्मक, उसी को कहते हैं व्यंग्यात्मक तरह से किसी का मजाक उड़ा देना। तो ये हो जाएगा अलस कथा किस प्रकार की कथा है? तो व्यंग्यात्मक है, तो पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बाकी 3 ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर जो है 7 नंबर है, अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? तो अलस कथा पाठ के लेखक बताइए। अब प्रश्न का आंसर अगर आप जान रहे हैं तो फटाफट आंसर दीजिए। विद्यापति है, नारायण पंडित है, कालिदास है, वेद व्यास है। बताइए क्या आंसर होगा? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ये विद्यापति हो जाएगा। बाकी सब ऑप्शन ये क्या हो जाएगा? गलत हो गया, यानी ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ प्रश्न नंबर अगला है, अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? एक दिन की बात था कि जब अलसशाला में वहाँ पर ना, जब सिपाहियों के द्वारा जो सभी को भोजन वस्त्र दिया जा रहा था तो ढेर नकली आलसी भी शामिल हो गए थे। तो नकली आलसी भी शामिल हुए थे जिसको हम लोग धूर्त लोग कहे थे, और उसमें अधिक खर्च होने के कारण ना वहाँ पर उन सभी को परीक्षा ली गई। परीक्षा कैसे ली गई थी? अलसशाला में आग लगाकर। तो यहाँ पर प्रश्न किया गया है कि अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? तो परीक्षा लेने के लिए। तो परीक्षा यहाँ पर देख लीजिए जाड़े के कारण, ये गलत हो जाएगा। आलसियों की परीक्षा के लिए, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर ही सही हो जाएगा। मच्छर के कारण, बिना किसी कारण के, ये भी दोनों ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, इसलिए इस प्रश्न का जवाब आपको हमेशा ध्यान में रहना चाहिए। उसके बाद प्रश्न नंबर आगे है, अलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? अब देखिए यहाँ पर है मानव गुण, पशु गुण, देवता गुण, उपयुक्त कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जवाब बताइए क्या हो सकता है? अलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? इस प्रश्न का जवाब आप बताइए कमेंट में कि मानव गुण होगा, कि पशु गुण होगा, कि देवता गुण होगा, कि उपयुक्त कोई नहीं होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा मानव गुण हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर जो है 10 नंबर प्रश्न है, गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे? तो वीरेश्वर स्वभाव के दानशील और कारुणिक थे, तो कौन कराएंगे? वीरेश्वर। देखिए ऑप्शन यहाँ पर वीरेश्वर कहाँ पर है, यानी वीरेश्वर। और बच्चों इस प्रश्न को आप ना, वीरेश्वर को आप ध्यान दीजिएगा कि वीरेश्वर आपको परीक्षा में इस तरीके से भी लिख देता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? वीरेश्वर गलत हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ऐसे भी लिख देगा, तो भी ये भी वीरेश्वर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है। हाँ, एक तरह और भी लिख सकता है, ऐसे भी लिख सकता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आपको ध्यान देना है कि वीरेश्वर इस तरीका से लिखा होगा तो वही क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये 3 वीरेश्वर क्या हो गया? लिखा हुआ वीरेश्वर ही है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है? गति मतलब रक्षक नहीं है। तो हम आपको बताए थे इस प्रश्न को कि स्त्री के जो गति होते हैं, स्त्री के गति कौन होते हैं? पति होते हैं। और बच्चे की गति कौन होते हैं? तो बच्चे के गति होते हैं माँ होते हैं। माँ यानी जननी, जननी भी कह सकते हैं, जननी। उसके बाद में एक था आलसी के गति। तो आलसी के गति, आलसी के गति किसको कहते? कारुणिक को कहे थे, तो कारुणिक। अब देखिए प्रश्न यहाँ पर है, कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है? तो कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है? तो ये हो जाएगा धूतों की। तो गलत।
पतितों की ये भी गलत, बचालों की ये भी गलत, आलसियों की, यानी इनके बिना आलसियों की कोई देख रेख नहीं कर सकता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन कौन, यानी डी नंबर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर आगे देखिए, अलसाला में लगी आग को देखकर, अलसाला में लगी आग को देखकर कौन भाग गए। अलसाला में जब सभी व्यक्ति सो रहे थे रात को, तो वहाँ पर आग लगाया गया, तो जितने भी नकली आलसी थे, नकली को हम लोग नकली इसको हम लोग धूर्त भी लोग कहे थे, धूर्त लोग, इसी को हम लोग क्या कहे थे, बनावटी भी कहे थे। तो यहाँ पर कह रहा है कि देख कर कौन भाग गए, तो इसी में से तो कोई तीन ऑप्शन होगा। देखिए, आलसी, आलसी नहीं भागा, गलत। धूर्त और एक है अधिकारी और एक है नौकर, इस सब तक चर्चे नहीं है। कौन है, धूर्त लोग क्या हो गए थे, जितने नकली थे वो भाग गए। यहाँ पर ऑप्शन आपको नकली भी लिख सकता था और यहाँ पर बनावटी भी लिख सकते हैं। तो कौन लोग भाग गए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन, धूर्त। उसके बाद प्रश्न नंबर जो है 13 नंबर प्रश्न है, मिथिला का मंत्री कौन था। तो अभी हम लोग पिछले प्रश्न में देखे कि मिथिला के जो मंत्री था वो कौन था, वीरेश्वर था। एक ही प्रश्न को थोड़ा थोड़ा चेंज करके लिखा गया। तो आप देख सकते हैं कि मिथिला का मंत्री कौन था, तो क्या होना मंत्री, देखिए यहाँ पर बाकी धर्मवीर, कर्मवीर, बुद्धिवीर, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर जो है 14 नंबर प्रश्न है, अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है। बताइए क्या होगा जवाब। अगर आप इस प्रश्न का आंसर जानते हैं तो जल्दी से जल्दी आप इसका जवाब दीजिए। अग्नि पुराण, पुरुष परीक्षा, रामायण, महाभारत। तो अलस कथा जो था पुरुष परीक्षा से लिया गया था। किससे, पुरुष परीक्षा से। और बताइए पुरुष परीक्षा से ये लिया गया था, तो आप इसका एक और प्रश्न कमेंट में बताइए, ये पुरुष परीक्षा था ये किस भाषा में लिखा गया था। इसके बाद जो मेरा अगला प्रश्न नंबर जो हो जाएगा, मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है। मनुष्य को यानी इंसान को कौन नष्ट कर देगा, तो उसको नष्ट करने वाला कौन होगा, आलस होगा। जिस व्यक्ति के अंदर आलसपन हो गया उसको वो नष्ट कर देगा। तो देखिए आलसपन कहाँ पर है, धन है, ये गलत, धर्म है, गलत, इनमें कोई नहीं। यहाँ तीसरा नंबर में ऑप्शन में दिया है आलस है, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चौथे में ये है गलत हो जाएगा। इसके साथ प्रश्न नंबर अगला है, भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता। अधिक भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता है, तो ऐसा व्यक्ति कौन होगा, आलसी व्यक्ति होगा। देखिए आलसी यहाँ पर कहाँ पर ऑप्शन है, आलसी पहला नंबर ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बाकी तीन ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला है, वीरेश्वर क आशित, वीरेश्वर क आशित, क मतलब कौन हो जाएगा, और आशित में यानी था। वीरेश्वर कौन था, तो देखिए यहाँ पर राजा, तो राजा नहीं था, प्रजा, प्रजा भी नहीं था, मंत्री, मंत्री क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। सभापति भी नहीं था, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत, यानी ये सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर अगला, वीरेश्वर, वीरेश्वरो नाम मंत्री कुत्र आशित, वीरेश्वर नाम के मंत्री न कहाँ थे, तो बताइए वीरेश्वर कहाँ के मंत्री था, मिथिला के मंत्री था। ऑप्शन खोज लीजिए कहाँ पर है, मिथिलायाम, यानी सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शन है मेरा ये गलत हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर जो अगला है, अगला प्रश्न का जवाब बताइए जल्दी से, क्या होगा, नीतिकारा आलस्याम आलस्याम मन्यते रिक्त स्थानानि पुर्यता, यानी कह रहे नीतिकार ना, जो नीतिकार जो थे वो आलस को क्या मानते थे, तो हम वहाँ पर जब पढ़ाए थे तो बताए थे रिपुम, रिपुम कहीं क्या हो जाएगा, शत्रु, शत्रु या दुश्मन। देख लीजिए कहाँ पर ऑप्शन है, रिपु क्या हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। मिततम ये है, सुखदम ये भी, कष्टकारकम ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर मेरा जो है अगला प्रश्न है, अलसाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे। जब अलसाला में आग लगाया गया था तो वही 4 गो आलसी जो था वो नहीं भागे थे। तो चतवारा देख लीजिए ऑप्शन पर, ऑप्शन में कहाँ पर है, चतवारा, यानी 4 आलसी नहीं भागे थे, या 4 भी लिख सकता है। ऑप्शन में 3 है, 3 गलत है, 5 गलत है, 6 भी गलत है। 4 आलसी क्या किए, नहीं भागे।
उसके बाद प्रश्न नंबर जो मेरा अगला नंबर प्रश्न हो जाएगा, अलसाला में आग कब लगाई गई? तो हम बताए थे रात में गलत, दिन में गलत, जब सब सो रहे थे, जब सभी आलसी न सो रहे थे तब, जब सब भोजन कर रहे थे उस समय तो वह भी नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर जो है 22 नंबर है, अलसाला में आग किसने लगाई? तो वहाँ पर एक नियुक्त सिपाही थे, और या सिपाही नहीं देगा तो कर्मचारी बताएगा। तो देख लीजिए कि यहाँ पर ऑप्शन क्या है, आलसियों ने आग क्यों लगाएगा, मंत्री क्यों लगाएगा, विद्यापति क्यों लगाएंगे? यहाँ पर हो जाएगा अलसाला के कर्मचारियों ने। तो यानी सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न बार बार रिवीजन किया जाता है, तो इस प्रश्न को आप ध्यान से समझ लीजिए। अलसाला में आग कौन लगाया? तो वहाँ के नियुक्त कर्मचारियों ने लगाए थे। उसके बाद प्रश्न हो जाएगा, अगला नंबर प्रश्न है, चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? जब ये अलसाला में जब आग लगने के बाद ये आग धीरे धीरे करके क्या हो गया, जहाँ पर ये सभी आलसी सो रहे थे वहाँ तक पहुँच गए। तो अंत में ये लोग आग को भी देखकर नहीं भागा, तो लास्ट में उन सिपाहियों के द्वारा क्या किया गया, उन चारों आलसियों के बाल को पकड़कर क्या किया, बाहर निकाला गया, जिससे वो बच सका। तो देख लीजिए, बाल पकड़कर, पैर पकड़कर गलत, हाथ पकड़कर गलत, केस पकड़कर, ये सही हो जाएगा। इनमें कोई नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। यानी सी नंबर ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर है, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? सबसे बड़ा शत्रु कौन हो जाएगा? क्षमा गलत, आलस, आलस ही सबसे बड़ा शत्रु है, क्रोध गलत, लोभ भी गलत हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न देखिए, कोई धार्मिक पुरुष नहीं है ऐसा किस पुरुष ने कहा? जैसा कि अब हम आपको बता देते हैं कि पहले आलसियों के द्वारा कहा गया था कि अहो कथयम कोलाहल, यानी कैसा हल्ला हो रहा है, शोरगुल हो रहा है। दूसरा कहा कि लगता है कि घर में आग लगी हुई है। तीसरे ने कहा था कि कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो इस समय गीले कंबल या चटाई से क्या कर दे, या वस्त्र से ढक दे। और चौथे ने कहा था, अरे बचाल कितना बोलते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो? तो यहाँ पर देख लीजिए, कोई धार्मिक पुरुष नहीं है, तो कोई धार्मिक पुरुष नहीं है ऐसा किस पुरुष ने कहा? तो कौन कहा? तीसरे आलसी ने कहा था। द्वितीय तृतीय, यहाँ देख लीजिए, तृतीय वाला सही हो जाएगा, बाकी मेरा जो ये 3 ऑप्शन गलत हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा, माने बी वाला सही हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर जो अगला प्रश्न है, तर्क यते यद अस्मिन् गृहे अग्नि लग्नो अस्ति अलस कथा पाठ में यह किसकी उक्ति है? यानी लगता है इस घर में क्या है, आग लगी हुई है, अनुभव हो रहा है। तो ऐसा बात ने कौन कहा था? द्वितीय आलसी के द्वारा कहा गया था। तो द्वितीय आलसी इसमें देख लीजिए, पहले गलत, तीसरे गलत, दूसरे क्या है, सही हो जाएगा, और ये चौथे ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर जो है, अरे हल्ला कैसा, या अहो कथम कोलाहल, ऐसा किसने कहा, किसने बोला? तो प्रथम आलसी, देख लीजिए, पहला ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न हो जाएगा, अरे बचाल कितना बोलते हो? बताइए, अभी हम आपको बताए हैं, चारों आलसी के संवाद को अभी हम बताएं, इसका जवाब आप बताइए जल्दी क्या होगा। अरे बचाल कितना बोलते हो किस पुरुष का कथन है? किस आलसी के द्वारा ऐसा कहा गया था? चतुर्थ के द्वारा कहा गया, द्वितीय के द्वारा, तृतीय के द्वारा, या प्रथम के द्वारा? जल्दी बताइए इसका जवाब क्या होगा। प्रथम होगा, या द्वितीय होगा, या तृतीय होगा, या चतुर्थ होगा? अरे बचाल कितना बोलते हो, तो ऐसा कहा गया था चतुर्थ आलसी के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर जो है, बाला नाम डैश है गति रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित विकल्प से करे, यानी बालकों का गति। अभी हम पीछे वाले मतलब कि ये प्रश्न बताए हैं कि बालक की जो बच्चे की गति होते हैं वो माँ होते हैं, स्त्री के गति होते हैं वो उसके पति होते हैं, और आलसियों के जो गति होते हैं वो होते हैं कारुणिक। तो बालक की गति कौन हो जाएगा, पिता गलत, जननी या माँ कहेगा तो यही सही हो जाएगा। उसके बाद राजा और भ्राता ये भी गलत हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर आगे, पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखित है?
अभी हम आपको बताए थे कि अलस कथा किस परीक्षा से लिया गया था, तो पुरुष परीक्षा से। और पुरुष परीक्षा उसी समय बताए हैं कि आप बताइए कि किस भाषा में लिखा गया था। कमेंट में बताइए किस भाषा में लिखा गया था। फिर से आप बताइए क्या कौन से भाषा में ये लिखा गया था। संस्कृत में, हिंदी में, मैथिली में, अवधी में, तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। संस्कृत वाला बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ प्रश्न नंबर जो अगला है, अलस कथा पाठ में अहो कथमयम कोलाहला किसकी उक्ति है। ये कैसा शोरगुल हो रहा है, हो हल्ला हो रहा है, तो ऐसा किसने कहा, ये संस्कृत में लिखा है, तो प्रथम के द्वारा कहा गया था। तो प्रथम के द्वारा देख लीजिए पहला आलसी, यानी ऑप्शन पहला ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बाकी जो ऑप्शन है वो गलत हो गया। उसके बाद प्रश्न देखिए, दयावान लोग किसका रक्षक होते हैं। जो दयावान व्यक्ति होते हैं, कारुणिक व्यक्ति होते हैं, वो किसका रक्षक होते हैं, तो वो आलसी के होते हैं। तो आलसी दानव के गलत, आलसी के रक्षक होते हैं, बाकी ये जो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर जो है, अब आते हैं हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न की ओर। आप वीडियो में बने रहिए, कहीं जाइए मत। जब देखें तो पूरे ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव को पूरे कंप्लीट करके जाइए, जिससे आपको जब आप परीक्षा 2026 में आप दीजिएगा तो इस चैप्टर से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो पहला नंबर जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा, आलासाला के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों ली। तब जैसा कि आप जानते हैं कि आलसियों की परीक्षा क्यों ली, अधिक खर्च हुआ था, इसीलिए परीक्षा लिया गया था। तो यहाँ पर है, आलासाला में बहुत सारे बनावटी आलसी अन्न और वस्त्र प्राप्त करने लगे, जिससे आलासाला का खर्च बढ़ गया। अधिक व्यय, व्यय यानी खर्च को देखकर वहाँ के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा ली। यानी अधिक खर्चा हो गया, अधिक खर्चा हुआ, जिसको देखकर ना वहाँ के जो कर्मचारी थे उन्हें क्या किया, आलासाला में आग लगाकर परीक्षा ले ली। तो ये हो जाएगा पहला नंबर ऑब्जेक्टिव। उसके बाद ऑब्जेक्टिव कह रहे हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा नंबर जो हो जाएगा, दूसरा नंबर जो सब्जेक्टिव प्रश्न है, आलसाला में आग लगने पर क्या हुआ। तो आलसाला में आग लगने पर सभी धूर्त लोग यानी नकली आलसी भाग गए। 4 आलसी सोए हुए बातें कर रहे थे। फैली आग को देखकर नियोगी पुरुषों ने चारों आलसियों के बाल पकड़कर या केस पकड़कर खींचते हुए बाहर निकाला। यानी आलासाला में जब आग लगा था ना, तो जितने भी नकली आलसी थे, धूर्त लोग थे, बनावटी थे, सब के सब भाग गए। और जो रियल में जो 4 आलसी थे, वो चारों आलसी नहीं भागे और अंततः उसे नियुक्त सिपाहियों के द्वारा ना उसे केस पकड़कर क्या किया गया, बाहर निकाला गया, जिससे उसकी जान बच गई। तो ये प्रश्न नंबर दूसरा था। उसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग आगे देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर जो हो जाएगा, आलसाला के कर्मियों ने आलसियों को आग से कैसे और क्यों निकाला। तो हम यहाँ पर लिखे हैं आंसर, आलसाला में बनावटी आलसी लोग अन्न और वस्त्र यानी कपड़ा ग्रहण करने लगे। तब वहाँ के कर्मियों ने आलसाला में आग लगा दिया। वहाँ लगे आग को देखकर कृत्रिम आलसी, जो बनावटी आलसी था, जो नकली आलसी था, आलसी भाग गए, लेकिन 4 आलसी वहीं सोए रह गए। शोरगुल के बाद यानी हल्ला के बाद भी चारों आलसी सोए अवस्था में बातचीत कर रहे थे। वहाँ के कर्मियों ने सोचा कि अगर इन्हें नहीं निकाला जाएगा तो ये जल जाएंगे, इसलिए आलसाला के कर्मियों ने चारों आलसियों को उनके बाल पकड़कर बाहर निकाला गया। अब इससे समझ सकते हैं कि ये कितने बड़े आलसी थे। इनके शरीर में आग लगने के करीब में आ गया था, फिर भी ये भागने के लिए तैयार नहीं था। अंततः सिपाहियों के द्वारा उसे बाल पकड़कर निकाला गया। इतने बड़े आलसी व्यक्ति थे ये। अब आते हैं प्रश्न नंबर जो अगला नंबर प्रश्न हो जाएगा,
अगला नंबर प्रश्न मेरा होगा चलते हैं प्रश्न नंबर अगले की ओर। अगला प्रश्न है, मिथिला का मंत्री कौन था? मिथिला का मंत्री कौन था? उसके बाद में है, उन्होंने कृत्रिम आलसी की परीक्षा कैसे ली तथा अग्निलग्न घर देखकर कितने आलसी बच गए? तो मिथिला के मंत्री वीरेश्वर था। उन्होंने घर में आग लगाकर कृत्रिम आलसी की परीक्षा ली। अग्निलग्न देखकर 4 आलसी बच गए। बहुत आसान है, बहुत आसान। मिथिला के मंत्री कौन है? वीरेश्वर था। और उन्होंने कृत्रिम आलसी की परीक्षा कैसे ली? तो आग लगा कर ली। और उसके बाद में कितने आलसी? तो 4 गो आलसी क्या हो गए थे? बच गए थे। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखिए, किनकी क्या क्या गतियां हैं? पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। तो गति को यहाँ विशेष रूप से विश्लेषित किया गया है। स्त्री, पुरुष एवं बच्चों की गतियाँ अलग अलग है। यानी स्त्री की गति, बच्चों की गति और आलसियों की गति अलग अलग है। स्त्रियों की गति पति है, बच्चों की गति माँ है तथा आलसियों की गति कारुणिक या दयालु व्यक्ति है। ये हो जाएगा प्रश्न नंबर आपका 5 नंबर प्रश्न हो जाएगा। ये हो जाएगा प्रश्न नंबर आपका 5। ये भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए प्रश्न आपको ध्यान में रहना चाहिए कि किनकी क्या क्या गतियाँ है। तो बच्चे की गति माँ हो जाएगा, स्त्री की गति उसके पति हो जाएंगे और ये कारुणिक हो जाएंगे, आलसी की गति। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखिए आप, अलसाला के कर्मचारियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों और कैसे ली? तो अलसाला में आलसियों की सुख सुविधाओं को देखकर, यानी अलसाला में जो नकली आलसी जितने थे ना, आलसियों के जो ये दान और वस्त्र ये सब जो मिल रहा था ना, उसको सुख को देख कर ना, ये लोग भी शामिल हुए थे, नकली वाले सब। सुख सुविधाओं को देखकर कम आलसी एवं कृत्रिम आलसियों की भीड़ जुटी थी। आलसी कम थे और कृत्रिम मतलब जो बनावटी थे, नकली जो थे, उसकी भीड़ क्या था? भीड़ जुटी थी, जिससे अलसाला का खर्च बेवजह बढ़ गया था। अंततः अलसाला के व्यय खर्च को रोकने तथा सही आलसियों की पहचान के लिए अलसाला में आग लगा दी गई, जिससे नकली आलसी भाग गए और जो रियल आलसी थे वो सब उसी में बच गए थे। इसी तरह उसका परीक्षा लिया गया था। प्रश्न हो जाएगा अब 7 नंबर प्रश्न है, चारों आलसियों के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखे। ये वार्तालाप के जगह पर आपसे ऐसे भी लिख सकता है, ये संवाद को अपने शब्दों में बताए। तो चारों आलसियों निश्चय ही अपने आलसपन को सिद्ध कर रहे थे। यानी जो चारों आलसी थे ना, अपने आलसपन को वो सिद्ध कर रहे थे। एक ने मुंह ढककर कहा, अरे हल्ला कैसा? यानी पहले आलसी के द्वारा कहा गया कि हल्ला कैसा हो रहा है ये। दूसरे ने कहा, लगता है या अनुभव होता है इस घर में आग लग गई है। तीसरे ने कहा, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो पानी से भीगे वस्त्रों से ढक दे, यानी भीगा हुआ कपड़ा से ढक दे जिससे उसका जान बच जाए। अंत में चौथे आलसी के द्वारा चौथे ने कहा, अरे बकबक, यानी बकबक के जगह पर आप इसको बचाल भी कह सकते हैं, वचाल, यानी बकबक करने वालों कितनी बातें करते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो? तो ये हो जाएगा चारों आलसियों के संवाद। पहला ने कहा कैसा हल्ला हो रहा है, दूसरे ने कहा लगता है अलसाला में आग लग गई है या घर में आग लग गई है, तीसरा ने कहा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो इस समय गीले वस्त्रों से ढक दे, चौथे ने कहा अरे बचाल कितना बोलते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो।
इस तरह ये प्रश्न नंबर 7 था। अगला नंबर प्रश्न है, अलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है? तो ये मैथिली कवि विद्यापति द्वारा रचित अलस कथा में आलसियों के माध्यम से शिक्षा दी गई है कि उनका भरण पोषण कारुणिक या करुणाशीलों के बिना कारुणिकों के बिना संभव नहीं है। आलसी काम नहीं करते, ऐसी स्थिति में कोई दयावान ही उनकी व्यवस्था कर सकता है। अतएव आत्मनिर्भर न होकर दूसरे पर वे निर्भर हो जाते हैं। यानी आलसी व्यक्ति है जो स्वयं पर निर्भर न होकर क्या होते हैं, दूसरे पर निर्भर होते हैं, यानी कारुणिकों के द्वारा उनकी भरण पोषण किया जाता है। इस तरह ये प्रश्न नंबर हो जाएगा आपका 8 नंबर प्रश्न हो गया। उसके बाद यहीं पर ये अलस कथा की ऑब्जेक्टिव और ये सब्जेक्टिव प्रश्न ख़त्म हुआ। फिर मिलते हम लोग अब अगले क्लास में।